औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? आज हम पहले स्टार्ट करते हैं। एक हमने बुक हमने स्टार्ट की थी, एक और स्टोरीज की, जिसका नाम था हर आयत एक कहानी। ठीक है, तो हमने उसमें से एक ही स्टोरी की थी। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन पे, आप लोगों को याद आ जाएगा। कैमरा क्यों ऑन हो गया मुंतहा सुहेल आपका? कैमरास क्यों ऑन हो जाते हैं बेटे आपके? मैंने मना किया हुआ कि कैमरास मत ऑन किया करें। जी, ये वाली हमने स्टार्ट की थी, हर आयत एक कहानी। और हर आयत एक कहानी से मुराद क्या है कि इसमें कुरान करीम की एक आयत जो है वो सिखाने की कोशिश की गई है एक कहानी के जरिए। हमने पहली वाली कहानी की थी जिसका नाम क्या था, मौजू क्या था, बिस्मिल्लाह कहना। ठीक है, आज हम ये दूसरी वाली स्टार्ट करेंगे। और उसका मौजू यानी टॉपिक हमारे पास क्या है? सलाम करना। उसका टॉपिक हमारे पास क्या है? सलाम करना। ठीक है जी, यहाँ से हम शुरू करेंगे। और अच्छा जी, आप प्लीज हाँ, म्यूट कर दो। हानिया बेटे म्यूट कीजिए। अच्छा जी, और सबसे पहले जो है वो रीड मैं करवाऊंगी। छोटी सी स्टोरी है ये, सब तो रीड नहीं कर सकेंगे, तो बस दो तीन लोग रीड कर सकेंगे। इसके बाद हम इसके बारे में एक बहुत ही मजे की एक वीडियो है, वो देखेंगे। अच्छा जी, हम रीडिंग यहाँ से करते हैं जी। हानिया आप बेटे माइक अनम्यूट कीजिए। यस मैम। हम्म, चले हानिया, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ से आपने शुरू करना है। फकुल सलामुन अलैकुम। ये सूरह अनाम की, ये थोड़ा सा मैं पढ़ दूं फिर आप आगे पढ़िएगा। आप यहाँ से शुरू कीजिएगा। हाँ जी, फकुल सलामुन अलैकुम, सूरह अनाम। सूरह अनाम कुरान की एक सूरत है और उसकी आयत नंबर 54 है ये। ठीक है, तर्जमा इसका क्या है जी? तो उनसे कहो तुम पर सलाम। फकुल, तो उनसे कहो सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम। जी बेटे शुरू करो। रेहाना कुछ भूल तो नहीं गई? रेहाना के वालिदैन उसके स्कूल से वापसी का इंतजार कर रहे थे। जो ही रेहाना पहुंची, माँ ने उसके लिए दरवाजा खोला। रेहाना फौरन घर में दाखिल हुई और सीधा अपने कमरे की तरफ चल गई। यूनिफॉर्म तब्दील करने के बाद हाथ धोकर दस्तरखान पर बैठ गई। बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, रेहाना बेटी, आज तो पड़ोसियों के मुर्ग मुर्ग की तरह बन गई हो। रेहाना ने परेशानी की हालत में कहा, बाबा मैं कहाँ मुर्ग की मानिंद हूँ। हाँ जी, रेहाना जो है उसे, और फौरन जब उसकी मदर ने जब दरवाजा, तो फौरन वो क्या हुआ जी, घर में फिर सीधा अपने कमरे पे चली गई, यूनिफॉर्म चेंज की और हाथ धोकर दस्तरखान पे। अब उसके वालिद ने उसको कहा कि तुम तो आज पड़ोसियों के मुर्ग की तरह बन गई हो। अच्छा, अब वो उन्होंने ये क्यों उसको कहा, वो आगे अब यहाँ पे हमें पता चलेगा। अच्छा जी, आगे जो है वो आ, मुंतहा सुहेल। जी मुंतहा, यहाँ ये आपने पढ़ना है। मुंतहा तुम सुहेल। जान पूरी पड़ोसी का मुर्गा भूल 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 कर हमारे घर आ, आ गया। जिस तरह तुम घर आई हो इस और सलाम तक भी ना किया, सलाम किए बगैर दाखिल हो हुई हो। तो उन्होंने क्यों उसको पड़ोसी के मुर्गे से के साथ कंपेयर किया? इसलिए कि उन्होंने कहा कि पड़ोसी का मुर्गा जो है वो भी एक दफा भूल कर हमारे घर आ गया था और उसने सलाम भी नहीं किया था, जिस तरह तुम सलाम किए बगैर जो है वो घर में
आ गई हो, ठीक है। अच्छा, अब ये उन्होंने क्यों किया? उन्होंने, जाहिर है मुर्गा जो है वो सलाम तो नहीं करेगा ना, उसको तो सलाम भी करना आता है ना, वो इंसान नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको इस चीज के बारे में उसका एहसास दिलाने के लिए कि सलाम करना चाहिए, सलाम करना जरूरी है, उसके बारे में उन्होंने उसको जो है वो बताने के लिए एक एग्जाम्पल दी, किसकी? मुर्गे की, पड़ोसियों के मुर्गे की। अच्छा जी, अनाया 12। अनाया, आप यहाँ से स्टार्ट करें और एंड कर दें। रेहाना ने बाप की तरफ देखा और दरवाजा दरवाजा की तरफ दौड़ी और इसके करीब खड़े हो खड़े होकर फरियाद बुलंद बुलंद की, सलाम सलाम वालेकुम, सब पर सलाम। और वो खुशी से खाने के मेज की तरफ आई और खाना खाना शुरू कर दिया। जी। फिर उसने क्या किया? उसने फौरन इस चीज को माइंड नहीं किया। उसने, जब उसके अब्बू ने उसको बताया तो फौरन वो दोबारा से दरवाजे की तरफ गई, दरवाजे के करीब खड़े होके उसने सबको सलाम किया, और फिर जल्दी से खुशी खुशी खाने की मेज की तरफ आई और खाना शुरू किया। ठीक है जी। तो हम भी जब घर से, बाहर से आए, आप लोग स्कूल से आए, तो फौरन से जो भी घर में मौजूद हो सबको ऊंची आवाज में अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। अच्छा जी, ये हो गई हमारी यहाँ पर स्टोरी। और अभी हम फिर देखते हैं कि हमने करनी है इसके बारे में एक बहुत ही मजे की वीडियो एक देखते हैं। ये मैं रेडी कर लूं। चलिए, तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, स्टोरी देखते हैं अस्सलामु अलैकुम के बारे में। अस्सलामु अलैकुम का माना क्या होता है, और माना तो खैर हमें पता चल गया, तुम पर सलामती हो, लेकिन मजीद इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हो अब्दुल बारी? हाँ, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुम परेशान हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताओ अब्दुल बारी, तुमने तैयारी की है? हाँ, मैंने अपनी तकरीर को याद कर लिया, लेकिन क्या अब्दुल बारी? वो दरअसल मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। घबराहट? वो भी अब्दुल बारी को? तुम तो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, फिर क्यों घबरा रहे हो? नहीं मालूम मैं इतने लोगों के सामने बोल पाऊंगा। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि मुझे भी घबराहट होती है जब मैं लोगों के सामने कुछ बोलने जाता हूँ। अच्छा हुआ, हमें तो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स बताना है, वो भी ग्रुप्स में। हाँ, अब्दुल बारी को तो अकेले सोलो स्पीच देना है, वो भी स्कूल के तमाम बच्चों और उनके पेरेंट्स के सामने। तुम दोनों मुझे और डरा रहे हो। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं स्पीच दूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ दूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुद पर एतमाद रखना, ये बहुत अच्छी आदत है अब्दुल बारी, और मुझे यकीन है कि तुम अच्छी तरह अपनी तकरीर दोगे, लेकिन साथ ही अल्लाह से मदद तलब करो कि वो तुम्हें और कॉन्फिडेंस अता करे। अल्लाह से मदद? वो कैसे? दुआ के जरिए। दुआ के जरिए? क्या इसके लिए भी कोई दुआ है आपा? हाँ अब्दुल बारी, बहुत ही अच्छी दुआ है जो सूरह ताहा की आयतों में से है। इस दुआ को मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे। वाह आपा, कुरान में है और मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे। आपा आप इस दुआ को पढ़िए, मैं भी इसे याद करूँगा। हाँ जरूर, ये सिर्फ 4 छोटी आयतों वाली दुआ है, तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। हम भी याद करेंगे आपा। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग भी पढ़ो। रब्बिश्रह ली सदरी रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यफ़क़हू क़ौली। ये तो बहुत छोटी दुआ है, मैं जल्दी इसे याद कर लूँगा। हाँ मैं भी। आपा, मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को क्यों पढ़े थे? क्या उन्हें भी तकरीर देना था? हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम दावती काम करते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्मों को, अल्लाह के बताए हुए दीन को दूसरे लोगों तक पहुँचाते, दूसरों को हक बातें सिखाते, और जब उन्हें फिरऔन को
फिरौन के दरबार में जाकर अपनी बात रखनी थी। फिरौन को दीने हक की दावत देना था। तब जब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने आसानी और कॉन्फिडेंस के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ मांगे थे। हाँ, ये स्टोरी अम्मी ने मुझे सुनाए थे। आपा, ये फिरौन कौन था? उस वक्त का बहुत बड़ा बादशाह, और वो अपनी बादशाहत के तकब्बुर में इस तरह गुम था कि वो अपने आप को खुदा कहता था, खुद को खुदा समझने लगा था। इतने बड़े बादशाह के सामने उसके दरबार में तकरीर देना था मूसा अलैहिस्सलाम को। तो क्या फिरौन बादशाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाया? वो कैसे तकलीफ पहुंचाता? वो तो हमारी तरह इंसान था, बस इस दुनिया का एक इंसान जो खुद को बादशाह कहता, जबकि हकीकी बादशाह तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है, जो चाहे तो तकलीफ दे या तकलीफ से बचा ले। हाँ, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे तो कोई कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाता। ये तो अंबियाओं पर आजमाइश रही कि वो तकलीफ उठाते, लेकिन उन्होंने हर हाल में सब्र और शुक्र अदा किए। तुम्हें पता है सरफराज, इतने बड़े बादशाह और उसकी इतनी बड़ी सल्तनत की क्या हालत हुई? नहीं, क्या हुआ था? जब फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोगों को मारने के लिए उनके पीछे था, तब जैनब फातिमा बेटे अपना माइक म्यूट कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोगों को समुंदर को चीर कर बीच में से निकाल लिए, और जब फिरौन और उसके लश्कर वहां गए तो अल्लाह ने दोबारा दरिया के पानी को मिला दिए। फिरौन और उसके लश्कर वही डूब गए। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं इस पूरे वाक़ये को अम्मी से सुनूंगा। सूरह ताहा में मूसा अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद के बारे में बहुत कुछ बयान किए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। इस सूरह को पढ़ना। जी आपा, तो क्या इस दुआ को हमें तकरीर से पहले पढ़ना चाहिए? हम इस दुआ को रोजमर्रा की जिंदगी में हर मौके पर पढ़ सकते हैं, जैसे तकरीर देने से पहले, बड़े लोग अपने इंटरव्यू से पहले, या किसी से भी बात करने जाए उससे पहले, और अगर हम कभी अपनी बात कहने में हकलाने लगे तब भी इस दुआ को पढ़े, जहाँ हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगेंगे। ठीक है आपा, मैं इस दुआ को याद कर लेता हूँ और कल इसे पढ़कर ही स्पीच दूंगा। आपा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इस दुआ में क्या मांगे? इस दुआ के मायने हैं, ऐ मेरे रब, तू मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सके। ये जबान की गिरह खोल देना क्या है? वहलुल उक़दतम, गिरह को खोलना। गिरह मतलब गांठ। इसके मायने है कि मेरी जबान की गांठ को खोल दे ताकि हम हकलाए नहीं, जबान से साफ साफ बात निकले। अब मैं समझा, इसके तो बहुत ही अच्छे मायने हैं। ठीक है, अब जाओ अपनी अपनी तैयारी करो, स्पीच की भी अच्छी तरह तैयारी करो। ठीक है आपा। नवेद, सरफराज, हम कल ऑडिटोरियम में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हजरत मूसा की दुआ के बारे में उन्होंने बताया, और ये हजरत मूसा की दुआ हम लोग भी, जब हमारा सेशन शुरू होता है, हम जब यहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जैसे उन्होंने भी बताया कि हजरत मूसा की दुआ जो है ये पढ़नी चाहिए। आप किसी से मिलें, किसी से बात करना चाहें, आपको लग रहा हो कि आप कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, आप पता नहीं बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो फौरन जो है वो दुआ अल्लाह ताला से मांगे। और किस तरह? जैसे हजरत मूसा ने मांगी थी। हजरत मूसा की ये दुआ कुरान की कौन सी सूरत में आई है? जी, हजरत मूसा की ये दुआ कुरान की कौन सी सूरत में आई है? अभी स्टोरी में उन्होंने बताया है। हजरत मूसा की ये दुआ कुरान की कौन सी सूरत में आई है? जी, हानिया और अबिहा। मैम, सूरह ताहा। सूरत ताहा में, बिल्कुल सही। अच्छा जी, सूरत ताहा में अच्छा, सूरत ताहा में आई है। अच्छा, फिरौन कौन था? फिरौन के बारे में इसने बच्चे वो उन्होंने क्या बताया? फिरौन कौन था? एमल। फिरौन अपने आप को समझता था कि वो बादशाह। हम्म, सही। हाँ जी, और कोई? अनाया। अनाया। फिरौन एक जालिम हुक्मरान था। फिरौन एक जालिम हुक्मरान था। हानिया। हानिया और अबिहा। फिरौन एक जालिम हुक्मरान था जो अपने आप को खुदा समझता था। जो अपने आप को खुदा समझता था।
वो लोगों से सजदा करवाता था अपने आप को कि मैं खुदा हूँ ना, मैं जी सारा कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। और हजरत मूसा जो है, उन्होंने उससे मुकाबला किया था, ठीक है, फिरौन से, ठीक है जी। और हजरत मूसा को और उनके साथ जो लोग थे उनको अल्लाह ताला ने फिरौन से कैसे बचाया, क्या बताया इस स्टोरी में कि फिरौन से हजरत मूसा और अलैहिस्सलाम और उनके जो साथी थे उनको अल्लाह ताला ने कैसे बचाया। हादिया। मैम मैं जी जी हादिया। मैम जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फिरौन उनको मारने आ रहा था तो अल्लाह ताला ने समुंदर के रास्ते बना दिए थे। जब हजरत समुंदर में। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके हम्म लोग वहां से चले गए तो अल्लाह हम्म ताला ने पानी को फिर से साफ कर दिया हम्म फिरौन और उनके साथी पानी में डूब गए। बिल्कुल सही। हाँ जी, अल्लाह ताला ने जब हजरत मूसा जो है और उनके साथी निकले फिरौन की इसके जगह को उसको छोड़ के, तो फिरौन उनके पीछे आया उनको मारने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि आगे जो है वो समुंदर आ गया और पीछे जो है वो फिरौन के सिपाही थे। तो फिर क्या हुआ कि फिर अल्लाह ताला ने समुंदर में से रास्ता निकाल दिया और हजरत मूसा और उनके लोग आराम से समुंदर के बीच में से गुजर कर दूसरी साइड पे चले गए। और जब फिरौन और उसके जो सिपाही हैं वो गुजरने लगे तो समुंदर जो है वो वापस, उसमें से रास्ता खत्म हो गया, यानी पानी वापस आ गया उसके ऊपर और वो सारे डूब गए, ठीक है। तो यानी अब इसमें अच्छा, एक चीज शुरू में जो उनकी आपा थी उन्होंने उसको क्या बताया कि दो चीजें बताई कि अगर आपने तकरीर करने हैं, वो उसकी तकरीर थी ना, तकरीर करने से वो थोड़ा सा हो रहा था, कंफ्यूज हो रहा था। तो दो चीजें उन्होंने क्या बताई कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि जी आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। जी हादिया। मैम उन्होंने बताया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़नी चाहिए। हम्म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़नी चाहिए, यानी अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और फिर अल्लाह पे तवक्कल, ठीक है, अल्लाह पे तवक्कल आपके ऊपर होना चाहिए, यानी अल्लाह पे आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी जरूर मदद करेंगे। और फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और मदद मांगनी चाहिए, ठीक है जी। चलें आगे देखते हैं। आज पता नहीं आज लोग इतने क्यों कम है। जल्दी आओ अब्दुल बारी, देर हो रही है। जी आपा, मैं दरअसल टोपी ढूंढ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अब्दुल बारी की तैयारियां हो गई? जी अब्बा, मैंने अच्छी तरह से तैयारी कर लिया हूँ। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अब्दुल बारी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात बयान करना। हमें मालूम है अब्दुल बारी, तुम अच्छी तरह अपनी तकरीर बयान करोगे इंशाअल्लाह। और मुझे आपा ने दुआ भी सिखाए जिसे पढ़कर ही मैं तकरीर दूंगा। माशाअल्लाह। अब आपके सामने क्लास बोर्ड से अब्दुल बारी अपनी तकरीर पेश करेंगे, जिसका उन्वान है सलाम को आम करो। अब्दुल बारी की तकरीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी। हाँ जी, अब्दुल बारी ने तकरीर करनी है, उसका उन्वान उन्होंने क्या बताया, टॉपिक क्या बताया, क्या टॉपिक बताया है। अब्दुल बारी ने जो तकरीर करनी है उसका टॉपिक क्या बताया है, किस बारे में अब्दुल बारी तकरीर करेगा जी। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, नहीं देख रहे। हाँ जी सारा। सलाम। सलाम। अली, तकरीर का ये उन्वान था, सलाम। इसका मतलब है सुन नहीं रहे हैं आप लोग ध्यान से। हादिया। मैम सलाम में पहल। सलाम में पहल। हानिया। सलाम को आम करो। सलाम को आम करो। चलिए दोबारा जरा सुनिए, फिर पता चलेगा किसने सही बताया। तकरीर पेश करेंगे, जिसका उन्वान है सलाम को आम करो। ये किसने जवाब दिया था, सलाम को आम करो।
मैम मैंने हानिया और मैंने अबीहा ने दिया था, जी। बिल्कुल सही है जी। सलाम को आम करो। चलें देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल सारा बेटे अपना माइक म्यूट कीजिए, आपके माइक से डिस्टरबेंस आ रही है। उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और सभी वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब्शुस सलाम बैनकुम। मैंने आपके सामने जो हदीस पढ़ा हूँ, अब्शुस सलाम बैनकुम, जिसके मायने है सलाम को आम करो। आइए इस हदीस पर गौर करें कि इसमें ऐसी क्या बात है जिसे आम करने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। सलाम के मायने होते हैं सलामती के। अस्सलामु अलैकुम मतलब सलामती हो तुम पर, या यूँ कहे अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मालूम हुआ कि सलाम के मायने तो दुआ है। कोई किसी को सलाम करता है तो वो उसे दुआ देता है, लेकिन अफसोस। हाँ जी, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। अभी उसने शुरू में बताया, अरेबिक बताई, अरेबिक में पहले पढ़ा और उसके बाद उसने उसकी उर्दू बताई। ये क्या चीज है, कुरान की आयत या हदीस? सलाम को आम करो, कुरान की आयत है या हदीस? क्या बताया उसने बच्चे ने? और से आप लोगों ने सुनना है, मैं बीच बीच में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। जी अनाया? हदीस। हदीस है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अस्सलामु अलैकुम का उसने क्या मतलब बताया? अस्सलामु अलैकुम का क्या मतलब बताया? एमल? सलामतियाँ। तुम पर सलामती हो, ठीक है जी। अच्छा जी, इसका मतलब है कि अस्सलामु अलैकुम जो है, फिर उसने कहा कि ये क्या चीज है अस्सलामु अलैकुम, फिर क्या है जी? अम्मार, अम्मार? ये हम सलामत रहे। सलामत रहें, तो फिर हम, इसका मतलब है कि हम दूसरे को, जब हम किसी को अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो हम उसको क्या दे रहे होते हैं? हम उसको दुआ दे रहे होते हैं कि तुम पर सलामती हो या तुम सलामत रहो, ठीक है? सही। तो हम किसी को दुआ दे रहे होते हैं। असल में कि क्या है, ये दुआ है। आगे देखते हैं। कि आजकल लोगों ने इतनी बड़ी बात को बस रिवायत बना रखी है। आजकल ये एक रिवाज बनकर रह गया है। सलाम सिर्फ गरीब अमीर को, छोटे अपने से बड़ों को और नौकर अपने मालिक को ही करना रह गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बाप अपने बच्चे को या बड़े अपने छोटों को दुआ नहीं दे सकते, तो आप कहेंगे क्यों नहीं, जरूर। तो मैं पूछता हूँ कि सलाम करने में क्यों छोटा और बड़ा, अमीर और गरीब? हम दुआ दे रहे हैं दिल खोल कर दे, ना कि जात पात ऊंच नीच देख कर दे। जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो उसने ये कहा कि सलामती हो तुम पर और रहमत। हमने इस बात का इजहार किया कि मैं तुम्हारे लिए सलामती चाहता हूँ और तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करता हूँ। अब जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जहाँ जवाब में वो भी हमें वैसे ही दुआ देते हैं। तो दोस्तों, जब हम एक दूसरे को सलाम करेंगे तो एक दूसरे को दुआएं देंगे। हम जी, हम लोग आजकल अब क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं ना, हेलो, हाय। उसका क्या मतलब होता है? उनका तो कोई मतलब नहीं होता, ये तो बस ऐसे वर्ड्स उन्होंने बनाए हुए हैं अंग्रेजों ने वो करने के लिए, ठीक है ना? ये वर्ड्स जो है, ये हम लोगों ने जो है वो बिल्कुल भी इनको नहीं फॉलो करना। हम मुसलमान हैं और हमें कितनी अच्छी दुआ जो है वो अल्लाह ताला ने सिखाई है, तो हमने उसको फॉलो करना है, उस दुआ को फॉलो करना है, ठीक है ना? हमने वो दुआ देनी भी है और हमें जवाब में वही दुआ मिलेगी भी, ठीक है ना? अब जैसे आप लोग आते हैं क्लास में, तो आप बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, और मैं भी जवाब में बोलती हूँ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, और इसी तरह जब हम जाते हैं तब भी हम बोलते हैं। तो आप मुझे दुआ देते हैं कि आप सलामत रहें और आप पर अल्लाह की रहमत हो, और मैं आपको दुआ देती हूँ कि आप सलामत रहें और आप पर अल्लाह की रहमत हो, ठीक है? और फिर ये नहीं करना चाहिए कि जी, अगर कोई बड़ा है तो वो कहे कि नहीं, पहले ये बच्चे मुझे सलाम करेंगे, नहीं। जिसको भी मौका मिल जाए वो पहले सलाम कर सकता है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो बाहर से आने वाला है वही सलाम करेगा, जो दरवाजा खोल रहा है वो सलाम पहले नहीं कर सकता। जिसको भी मौका मिले वो पहले सलाम कर ले। जी हाँ निया? मैम हमें सलाम में पहल करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, इंतजार में नहीं रहना चाहिए। मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, कि अगर आपने दरवाजा खोला है, बाहर की बेल हुई है, डोर बेल हुई है, और आपने दरवाजा खोला है और आप इस इंतजार में रहें
कि जी जो आने वाला है, जो अंदर घर से बाहर से आ रहा है, वो मुझे सलाम करे। नहीं, आप उससे सलाम कर दें, ठीक है। पहल करनी चाहिए, और इस चीज को बहुत पसंद किया गया है, सलाम में पहल करने को। ठीक है जी। तो हेलो हाय वाली चीजें नहीं बोलनी है आपने, अस्सलामु अलैकुम बोलना है जब भी किसी से मिलना है। और कोशिश करनी है कि आप पहले जो है वो सलाम करें। हमारे दिलों में कोई बुग्ज, हसद और किना ना रहेगी, बल्कि हम एक दूसरे के खैरख्वाह बन जाएंगे। अब जब ये मुआशरे में आम होगा। जी, जब हम अस्सलाम वालेकुम करेंगे तो उसका उसने क्या फायदा बताया कि आपके दिल में एक दूसरे के लिए जो है वो कोई भी उस तरह नहीं होंगे, मतलब नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होंगी। ठीक है ना। जैसे क्या होता है, जेलिसी नहीं रहेगी जब हम एक दूसरे को करेंगे ना। जब सलाम हम करेंगे तो खुद ब खुद अल्लाह ताला हमारे दिल में एक दूसरे के लिए जो है वो अच्छी अच्छी फीलिंग्स जो है वो प्यार और उस तरह डाल देंगे। ठीक है ना। आप अस्सलाम वालेकुम करेंगे, आगे जो दूसरा आपका फ्रेंड है या जो मिलने वाले जुलने वाले हैं, वो उसका जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम। और इस तरह जो है वो क्या होगा फिर कि एक दूसरे के दिल में किसी के बारे में भी बुरे ख्यालात और बुरे जज्बात नहीं रहेंगे। जी हानिया। मैम अगर हम वो अस्सलाम वालेकुम करें और दूसरा जवाब ना दें तो? दूसरा जवाब ना दे तो कोई मसला नहीं, आप चुप रहें। ठीक है। तो दोबारा से आप उसको सलाम कर दें। अगर एक दफा आपने सलाम किया तो मे बी उसने शायद सुना ना हो, या मे बी उसको थोड़ा अंदाजा ना हुआ हो, तो आप उसको दोबारा सलाम कर दें। ठीक है। और वेट करें कि वो आपको जवाब दे। अगर फिर भी वो आपको जवाब नहीं दे रहा तो इसमें लड़ने चढ़ने वाली तो कोई बात नहीं है। तो आप वैसे उसको बताएं कि मैंने आपको सलाम किया था, आपने मुझे जवाब नहीं दिया, खैरियत है, आपकी तबीयत ठीक है। इस तरह करके आप उससे बात कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। एक दफा आपने सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया, तो आप दूसरी दफा कर दें। और अगर दूसरी दफा भी उसने जवाब नहीं दिया तो फिर आप उससे पूछें कि खैरियत है, आपकी तबीयत ठीक है, मैंने आपको सलाम किया था, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, तो मैंने कहा चले मैं पूछूं आपकी तबीयत ठीक है। इस तरह आप प्यार से बात करेंगे ना, तो वो अगला बंदा खुद ब खुद जो है वो फिर आपकी तरफ जो है वो उसी तरह आपसे प्यार से बात करेगा। ठीक है ना। तो अगर जी। गुस्से में हम आ जाएंगे तो कहेंगे लो जी, ये क्या, इसमें मैंने तो इसको सलाम किया था, इसने मुझे जवाब ही नहीं दिया, बस मैं तो आज से इससे बात ही नहीं करती हूँ। नहीं, ये गलत चीज है। ठीक है ना। ये गलत चीज है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो आप बल्कि उससे बात करें, क्योंकि जब आप बात करना छोड़ देते हो ना तो फिर मसले बढ़ते हैं। तो बात करनी चाहिए, जो भी है आपके फ्रेंड है, आप बहन भाई है, अम्मी अबू है, उनसे बात करनी चाहिए। तो बात करें, तो जब आप बात करेंगे तो फिर उसको खुद ही ख्याल आ जाएगा कि अच्छा हाँ ओहो, मे भी हो सकता है उसका ध्यान कहीं और हो, उसको ये पता ना चला हो, ये उसने समझा ना हो। तो वो कहे अच्छा हाँ ठीक है, आपने मुझे सलाम किया, तो फिर वो आपको जवाब दे देगा। ठीक है। जी। तो अस्सलाम वालेकुम करने से, अस्सलाम वालेकुम करने से आपके दिल में एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छे अच्छे जज्बात होंगे। और आगे अब देखते हैं कि आगे वो क्या बता रहे हैं मजीद। जैसे कि इसे होना चाहिए, तो हमारे मुआशरे में शांति रहेगी, कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा और एक अच्छे मुआशरे की तश्कील होगी। तभी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने को बोले हैं। मैं आज आप सभी से कहता हूँ कि आज ही इस बात का अज़्म करें कि हम सलाम में पहल करेंगे। छोटों को, चाहे गरीब को, चाहे मालिक अपने नौकर को या अपने से नीचों को, अपने से जूनियर्स को, क्योंकि अल्लाह के दरबार में वही ऊंचा होगा जो अल्लाह की खुशनुदी तलाशेगा और अल्लाह से डरेगा और बुराइयों से रुकेगा और अच्छे अमाल करेगा, ना कि उसके माल और शोहरत, ना दुनियाई मकाम और मंजिलत की वजह से। तो आइए इस अच्छे काम में पहल करें और इससे एक अच्छे मुआशरे की तश्कील करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास के अस्सलामु अलैकुम आपने बोलना है। और क्यों कहना है अस्सलामु अलैकुम का मतलब क्या है। साइन, साइन बेटे माइक म्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम आपने कहना है, और उसका मतलब क्या है और क्यों कहना चाहिए, और क्या क्या हमें इससे फायदे होते हैं अस्सलाम वालेकुम कहने से। ठीक है जी। तो ये आ गया, और उसके बाद फिर अब हम करते हैं। आज पता नहीं लोग इतने कम क्यों आए हैं, बाकी बच्चे किधर गए, किधर आज गायब हो गए सब।
अच्छा जी, अब हम लेते हैं जी 1 मिनट की ब्रेक। 1 मिनट ब्रेक ले लें और उसके बाद फिर फौरन से आ जाएं। 1 मिनट ब्रेक। चलें जी, ब्रेक हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आ गए सब। अच्छा जी, हम लोग कर रहे थे, हमने दो अपने क्विज स्टार्ट किए हुए हैं। कौन कौन से क्विज जी? एक तो हमारा ग्रामर का क्विज है और एक हमारा था IQ क्विज। ठीक है। अच्छा, एक हमारा एक पीछे से भी रहता था जो कि हमने स्टार्ट किया था, गेस द एनिमल। ठीक है, आज पहले थोड़ा सा वो खेलते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा क्विज खेलेंगे। आज हम पहले देखते हैं जी, गेस द एनिमल में हमारे पास क्या है। चलो जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। गेस द एनिमल। ओह, ये तो बड़ा आसान है, सबको आता होगा। मेरा ख्याल कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसको ये नहीं पता चल रहा होगा कि ये एनिमल कौन सा है। जैनब फातिमा। मैम लायन। लॉयन। अच्छा जी, देखते हैं कि वाकई की है। And of course, question 18. This is one of my favorites. हाँ जी, ये बताए ना। वाजिब, इसके ऊपर भी सबके हाथ हैंड रेज हो गए। अच्छा जी, मारूफ। मारूफ और अलीशा। सी हॉर्स। सी हॉर्स। हाँ जी, सबका आंसर सी हॉर्स ही है। अगर किसी का कोई और आंसर है तो बता दें, सी हॉर्स के अलावा। चलिए। The answer is a seahorse. I just love them. They look cool. Question 19. Now, what is your guess here? ये तो कोई अजीब सी शक्ल सी आ गई है। हाँ जी, अम्मार उमर। हैमरहेड शार्क। हैमर हेड शार्क। अच्छा जी, और किसी का इसके अलावा कोई किसी का आंसर है तो वो बता दें। अम्मार ने बताया है हैमर हेड शार्क, शार्क सॉरी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर किसी का कोई आंसर है तो वो बता दें। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी, मेरी बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है। यस मैम।
बेटे अपना चेक करें, स्पीकर चेक करें। The correct answer is a hammerhead shark. जबरदस्त। Question 20. Here's an easy point, I ये think. तो बहुत ही आसान है। ये तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको नहीं आता होगा, सबको आता होगा ये। अच्छा जी, जैनब फातिमा। जैनब फातिमा, इधर ही जैनब फातिमा। मैम रैबिट है। रैबिट है। हाँ जी, और किस इसके अलावा किसी का कोई और आंसर? कोई सोच रहा हो कि शायद ये माउस है या कोई और चीज है? सबको पता है कि ये रैबिट ही है? श्योर? चलें जी। The answer is a rabbit. Question 21. What could this one be? ये तो कोई बर्ड लग रहा है, लेकिन बर्ड किस कौन सा है ये नहीं पता चल रहा। वाह जी वाह, इधर तो सब लोगों को पता चल गया। हाँ जी, लाइबा। लाइबा। ईगल। ईगल, अच्छा। और इसके अलावा किसी का आंसर है तो वो मुझे बता दें, ईगल इसके के अलावा। हॉक। It's an ईगल। eagle. I guess you could. ईगल, ठीक है जी। हॉक भी इसकी टाइप होती है, लेकिन वैसे क्या फर्क होता है ईगल और हॉक में? क्या फर्क होता है, कोई मुझे बताएगा? पता है किसी को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगल? ईगल और हॉक में क्या फर्क होता है? अभी किसी ने बोला ना हॉक, तो ईगल और हॉक में क्या फर्क होता है किसी को पता? नहीं, चलें, ये भी अभी हम सर्च करते हैं। थोड़ी सी गेम खेल लें पहले। Said burr for half a point. Question 22. Recognize this one? एमल। काऊ। 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 हाँ जी, इसके अलावा और किसी का आंसर कोई? सबका काऊ है, अच्छा। This here is a cow. Did you get that one right? Question 23. What would you say this animal is? ढेर सारे से उसके सींग हैं, बहुत ही खतरनाक किस्म का लग रहा है ये क्या है? हानिया, हानिया और अबीहा। मैम रेंडियर। रेनडियर, हाँ जी। इसके अलावा किसी का और का कोई आंसर? सबका आंसर रेनडियर है? हमारा आपका भी आंसर रेनडियर है या कुछ और है? मूस। मूस, अच्छा। और मारूफ और अरीशा? नहीं, वो हम भी मुंह से बोल रहे थे। मूस का, अच्छा मूस नहीं, सॉरी, गूस तो वो कहते हैं उसको, बता। मूस। मूस और रेनडियर, अच्छा चलो देखते हैं क्या है। This here animal is a moose. मूस, अच्छा। मूस और रेनडियर में क्या फर्क होगा? अब ये देखें, ये भी आ गया। कुछ ने मूस बोला जी, मारो। रेंडियर वो डियर्स जैसे लगते हैं, मूस थोड़े ज्यादा बड़े गाय जैसे लगते हैं। अच्छा, सही है। दोबारा से इसकी शक्ल देखते हैं। This here हम्म, अच्छा हाँ, वाकई इसकी शक्ल जो है वो गाय की तरह है। सही है, बिल्कुल सही। और वो डियर की तरह लगता है, रेडियर जो है। चलें, ये भी हम इसका सर्च करेंगे। अब याद रखना, पीछे हमने दो पढ़े क्या? सॉरी, क्या था? हॉक और दूसरा क्या था? ईगल। 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 हॉक और ईगल ही था या कुछ और था वो? हॉक और ईगल, और दूसरा ये हमारे पास आ गया मूज और रेडियर। animal is a moose. Question 24. What is this? इतनी ढेर सारी लेग्स, बहुत ही। कितनी लेग्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेग्स। ओ माय गॉड, 8 लेग्स के साथ कौन है ये? हाँ जी, किससे पूछूं? अनाया। अनाया। स्पाइडर। स्पाइडर, बिल्कुल सही, स्पाइडर।
कौन कौन स्पाइडर से डरता है? डरता है कोई स्पाइडर से कि नहीं? हम्म। हानिया और अबीहा। The answer is a spider. Gross. I hate spiders. Question 25. What is your guess? डक टाइप की चीज लग रही है, जैसे डक है या कुछ इस टाइप की, लेकिन है क्या? SWNs. म्यूट करेंगी माइक अपना। सारा, सारा हैंड रेज करना है, बीच में बोलना नहीं है। एमल, एमल। Swan. स्वान। अच्छा जी, और इसके अलावा किसी का आंसर? किसी का आंसर डक है या गूज है या कुछ है? हाँ जी जैनब फातिमा, आपका आंसर क्या है? मैम गूज. गूज। अमार उमर, आपका क्या है? अमार उमर ने हैंड डाउन। अच्छा चलें देखते हैं क्या है ये। The correct answer is a swan. स्वान। Question 26. Let's see if you get this one. ये भी सबको आता होगा। लाइबा, लाइबा 10। Snake. स्नेक। सबका आंसर स्नेक है? किसी का आंसर कुछ और है तो बता दें। मैम अमार उमर। किंग कोबरा। किंग कोबरा। स्नेक, किंग कोबरा। जैनब फातिमा, मैम ब्लैक को. ब्लैक कोबरा। अच्छा, ये भी ये तो वैसे उन्होंने उसको ब्लैक किया हुआ ना, अभी उसकी पिक्चर आएगी, चलें देखते हैं। This here is a king cobra. गुड। अमार उमर का ठीक है, इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर सिर्फ अमार का है। किंग कोबरा। देखे ना, स्नेक्स तो बहुत ढेर सारे स्नेक्स होते हैं, और उसमें से एक स्नेक की एक टाइप है जिसको किंग कोबरा कहते हैं। ठीक है, तो ये जिसका ये आगे से जो वो अपना वो फुला लेता है, इसको कहते हैं। और बहुत ज्यादा जो होता है ये जहरीला होता है, और अगर वो काट ले तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक है जी, चलें। Or if you said snake, take half a point. Question 20. स्नेक अगर आपने कहा है तो आपको हाफ पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर आपने किंग कोबरा कहा है तो फिर आपको एक पूरा पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब है अम्मार का .1 और बाकी सबका हाफ पॉइंट। 7. I bet you can recognize this one. जी, हानिया और अबीहा। गोल्ड फिश। गोल्ड फिश। जी, बाकी लोग गोल्ड फिश ही है, ये कुछ और भी है आंसर? मारूफ, आपका गोल्ड फिश ही था? जी. अच्छा, और अमार उमर का? पिराना। पिराना। अच्छा, पिराना तो थोड़ी सी डिफरेंट नहीं होती। चलें देख लेते हैं किसका सही है। हाँ जी जैनब फातिमा, आपका क्या है? मैम गोल्ड फिश. गोल्ड फिश। The correct answer is a fish. किसी का भी ठीक नहीं है, ये फिश है ना, ये गोल्ड फिश है ना पिराना है। ये तो उन्होंने सिंपल सी फिश दे दी But है। ma'am, its color हाँ, is like gold fish. इस कलर लाइक गोल्ड फिश। अच्छा चलें, फिर हम इसको गोल्ड फिश कर लेते हैं, ठीक है ना। पिराना जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पिराना कैसी होती है, ठहरें देखते हैं पिराना कैसी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं। पिराना के स्पेलिंग क्या होंगे अमार? PIRANA। पिराना। हम्म, ओहो, ये तो बहुत ही खतरनाक किस्म की फिश है। इसके तो दांत कितने बड़े बड़े से हैं, और उफ तब्बा। लेकिन वो वाली बेचारी तो इतनी मुझे नहीं लग रही थी। ये देखो, उफ। हम्म
इसके तो दांत ही कितने बड़े बड़े हैं और कितनी खतरनाक किस्म की मछली है। तोबा, है छोटी सी है लेकिन ये देखो, ये जो आदमी ने पकड़ा हुआ है उसका कैसे फेस थे और उसके दांत कितने तेज है। ये तो काटेगी तो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देगी। चलिए जी आगे देखते हैं। Question 28. Could this be the hardest one so far? ओहो, ये क्या चीज आ गई है अजीब सी। ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। हाँ जी, तो और कर लें थोड़ा सा। सबसे पहले हैंड रेज हुआ है अमार का। जी अमार। टर्टल। टर्टल, अच्छा जी। जैनब फातिमा। मैम टॉर्टाइज। टॉर्टाइज। अनाया। टर्टल। टर्टल। अच्छा जी, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये टर्टल और टॉर्टाइज में क्या फर्क होता है। दो लोगों ने कहा है टर्टल, एक मैम ने कहा है। जी। मैम टॉर्टाइज की जो स्किन है उसके ऊपर जिस तरह दाने से होते हैं उस तरह से बने होते हैं, लेकिन हम्म, जो टर्टल होती है उसकी स्किन रफ सी होती है। अच्छा। एमल। जी एमल। अच्छा, अब यहाँ पे हम भी देख लेते हैं इसको कि टर्टल मिस पता वर्सेस है। टॉर्टाइज। हाँ जी, मारूफ आप कुछ कहना चाह रही हैं। वो क्या है, टर्टोइज लैंड में रहता है और टर्टल पानी में रहता है। हम्म, अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पास आ गया। लैंड पे रहता है और एक है वो पानी में रहता है। अब ये देखें, ये जो लेफ्ट साइड वाला है इसके जो है वो पाँव कैसे हैं और राइट साइड वाले के पाँव कैसे हैं, ठीक है। ये डिफरेंट आपके पास आ गया। यानी जो लैंड पे रहेगा ना वो उसके पाँव होंगे और जो पानी में रहने वाला होगा उसके पाँव नहीं होंगे। अब ये देखिए, ये डिफरेंट है दोनों में। स्किन भी इनकी डिफरेंट है, उनके ऊपर से शेल भी डिफरेंट है, उनके पाँव जो है वो डिफरेंट। इसका जो है ब्राउन, जो राइट हैंड वाला है उसका आप देखें, उसके जैसे आगे से उसके नाखून से भी बने हुए हैं, पंजा से जैसे बना हुआ है। और जो लेफ्ट वाला है वो उसके इस तरह नहीं बना हुआ, ठीक है। तो ये पानी वाला जो है वो उसके इस तरह के हाथ होते हैं कि वो उसको इनकी मदद से इजीली तैर सकता है ना, स्विम कर सकता है। जबकि जो है पानी में नहीं रहता, यानी टॉर्टाइज जो है वो फिर स्विम नहीं उस तरह कर सकता, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी अब ये देखते हैं कि ये क्या है। How many of you said a turtle here? ये टर्टल है, टॉर्टाइज नहीं है। टॉर्टाइज किसने बोला था। ठीक है, देखें मैम इसके आई। नेल्स आपको, इसके नेल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, तो टॉर्टाइज जो है ना उसके नेल्स नहीं होंगे इस तरह। इसके नेल्स हैं आगे से। ओके मैम। हम्म, You would be right. Question 29. What is this animal? जी अबीहा और हानिया। मैम सील। सील। और बाकी लोग सील ही है, सबके ख्याल में ये सील है। चलें देखते हैं। The correct answer is a seal. हम्म Question 30. For the last point, can you guess this animal? हम्म ये तो अक्सर हमारे घरों में भी पाया जाता है और उफ, बहुत ही अजीब सा होता है। जैनब फातिमा। मैम हैमस्टर और माउस। नहीं, एक बताएं, एक नाम बताएं। मैम माउस। माउस, हाँ जी। और जिस जिसका आंसर माउस है वो हैंड डाउन कर ले। हैमस्टर है ना। हम्म मैम हम्म ये माउस है और हमारे घर में भी है, अभी छुपा पड़ा है कहीं। अच्छा, चलें। अच्छा जी, माउस मारूफ और अरीशा, आपका क्या आंसर है। वो रैट। रैट। माउस, रैट और हमारा, आपका क्या आंसर है। रैट। रैट। अच्छा, अब ये माउस और रैट भी दो आ गए, अब इसमें क्या फर्क होता है, कोई बताएगा मुझे कि माउस और रैट में क्या फर्क होता है। जी मारो। रैट इज बिगर, माउस इज स्मॉलर। अच्छा, साइज का फर्क होता है, ये रैट जो है वो बिग साइज में बिगर होता है और माउस जो है वो स्मॉलर होता है। अच्छा जी,
चलें फिर देखते हैं कि ये अब क्या है उन दोनों में से, तो किसका आंसर ठीक है। Time's up. The correct answer is a mouse. माउस। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा हम सर्च करके भी देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउस एंड अ रैट। थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। माउस, अच्छा वर्सेस हैमस्टर भी आ रहा है और वर्सेस रैट भी आ रहा है। ये आपके पास आ गया माउस वर्सेस रैट। रैट जब आपके पास लार्ज होता है उसकी बॉडी होती है, और माउस की जो है वो छोटी स्मॉल बॉडी होती है। और देखें दोनों के कलर में भी थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, साइज में भी फर्क है, कलर में भी फर्क है। दोनों की ईयर्स, कान देखें, माउस जो है उसके कान थोड़े बड़े हैं और रैट के कान जो है वो थोड़े छोटे हैं, ठीक है, इसलिए उनके अंदर डिफरेंट जो है वो। लेकिन मेन हम क्या कहेंगे कि माउस जो है वो स्मॉल छोटा होता है और रैट जो है वो बड़ा होता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा नाम क्या बोला था जी किसने? हैमस्टर। जी हैमस्टर तो बहुत ही डिफरेंस है। ओ, ये तो बहुत ही फ्लफी फ्लफी सा, लार्जर विद द स्टाउट बॉडी। हम्म, लार्ज बॉडी इनकी होती है और फ्लफी फ्लफी से ज्यादा होते हैं, और इनकी शॉर्ट टेल होती है, छोटी सी टेल होती है, ठीक है। अब ये देखिए ये कैसे मजे का लग रहा है, छोटू सा और मोटू मोटू सा, है ना। चलें जी। मैम अच्छा जी, हैमस्टर को पाल भी सकते हैं। हैमस्टर को पाल भी कर सकते हैं, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन माउस और रैट को नहीं हम पाल सकते, वो वैसे ही बहुत अजीब से लगते हैं। अच्छा जी, अब आज हम यहीं पे एंड कर रहे हैं अपनी सेशन को, ठीक है। आज कुछ थोड़ा सा लोग कुछ काम है, मुझे लग रहा है शायद कुछ लाइट वगैरह के इश्यूज हैं, क्योंकि मेरी तरफ भी लाइट के बहुत से इश्यूज थे, लेकिन शुक्र है कि मेरी लाइट आ गई। और कल हम इंशाल्लाह जो है वो कुछ नई एक्टिविटीज करेंगे, अरेबिक से रिलेटेड हम कोई एक नई एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे कल। और हाँ, जो मैंने आपका क्वेश्चन भेजा था आपके ग्रुप में, उसका आंसर भी हम कल इंशाल्लाह देखेंगे कि कितनी ट्रायंगल्स उसमें बन रही हैं जो मैंने पिक्चर भेजी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम अल्लाह वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।